स्वागत है जी आपका अगली वीडियो में। और टाइम आ चुका है इंडिया छोड़ने का और बैंकॉक पहुंचने का। तो चलिए मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड करता हूँ। और अभी अपना होगा इमिग्रेशन। जस्ट मेरे पीछे इमिग्रेशन काउंटर है। यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं होते, तो जब यहाँ इमिग्रेशन में क्लियर कर लूँगा फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। हो गया है अपना इमिग्रेशन और अब जा रहा हूँ मैं लाउंज में। ये बेसिकली दिल्ली का ड्यूटी फ्री है पूरा। बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। चलिए अभी चलते हैं। इतना अच्छा ड्यूटी, मैं पहली बार दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ आज, और इतना अच्छा ड्यूटी फ्री सिर्फ मैंने दुबई में देखा था। एकदम दिल्ली का जो ड्यूटी फ्री है वो दुबई की ड्यूटी फ्री को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है, टक्कर देता है मुझे लगता है। अब चलिए मैं ढूंढता हूँ लाउंज। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है अब जो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, सारे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। इतना ज़बरदस्त ड्यूटी फ्री मैंने लाइफ में अपनी पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये दुबई से भी अच्छा ड्यूटी फ्री है। सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, सारे लग्जरी ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये अपना यहाँ पे लाउंज है। चलिए लाउंज के अंदर चलता हूँ अब मैं। तो जी बात ऐसी है कि अभी मैं हूँ प्लाजा प्रीमियम लाउंज में, और यहाँ पे थोड़ा जो वेटिंग एरिया होता है वो लाउंज का एरिया कहलाता है। और इस समय मैं फ़्लाई कर रहा हूँ बैंकॉक बेसिकली, और जाने वाला हूँ मैं इंडिया की सबसे लग्जरियस जो एयरलाइन है वो विस्तारा है। और विस्तारा को मैं इंडिया का एमिरेट्स भी मानता हूँ। जैसे कि एमिरेट्स दुबई की सबसे लग्जरियस एयरलाइंस है, वैसे ही विस्तारा इंडिया की सबसे लग्जरियस एयरलाइंस है। और तो चलिए बस थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। अपना स्नैक्स वगैरह थोड़ा खा चुका हूँ और थोड़ी सी लेकर मैंने ले ली है। गाइस एक चीज़ आपसे और शेयर करनी है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो, अपना बोर्डिंग पास और अपना पासपोर्ट बहुत ही संभाल के रखना। पासपोर्ट तो लोग संभाल के रखते ही हैं, लेकिन बोर्डिंग पास कई बार होता है कि आदमी कहीं भूल जाता है। अगर तब तक फ़्लाइट का टाइम हो गया तो ये लोग आपकी फ़्लाइट छुड़वा देंगे, उसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आप बैगेज ड्रॉप करते हो वहाँ से बोर्डिंग पास आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो इमिग्रेशन से पास होता है, उस पर ठप्पा लगता है, करीबन 1 घंटे के आसपास लग जाता है उसमें। तो अगर तब तक फ़्लाइट का टाइम हो जाता है तो फ़्लाइट वो छुड़वा देते हैं। मेरे साथ बेसिकली ऐसा ही हुआ था। मतलब फ़्लाइट तो मुझे मिल गई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था, मेरा बोर्डिंग पास गुम गया था और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन फिर किसी तरीके से बैग में ही मेरा बोर्डिंग पास मिल गया, तो उन्होंने मुझे फ़्लाइट बोर्ड करने दी। अगर मेरा बोर्डिंग पास ना मिलता तो ये लोग मुझे फ़्लाइट बोर्ड ना करने देते और मेरी फ़्लाइट छूट जाती। आ गया है जी वक्त हिंदुस्तान को अलविदा कहने का। मिलते हैं आपसे बैंकॉक में। यस आई नो जो लाइन में खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा लास्ट में बोर्ड करता हूँ। पूरी फ़्लाइट बोर्ड हो चुकी है, मैं लास्ट में जा रहा हूँ। बात ऐसी है कि करीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं फ़्लाइट को, और अभी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा और बचा हुआ है। 1.5 घंटे के अंदर हम लोग लैंड करने वाले हैं बैंकॉक में। और बैंकॉक में लैंड करने के बाद इमिग्रेशन वगैरह होगा। मैंने वीज़ा पहले से ले लिया है तो मुझे लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, इमिग्रेशन तुरंत हो जाएगा।
जो वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं सिर्फ इमिग्रेशन की लाइन में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से इस समय ट्रैवलर्स आ रहे हैं बैंकॉक में। सबसे ज़्यादा ट्रैवलर्स इस समय सिंगापुर से आ रहे हैं। आपने मेरे मुंह से तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी होगी विस्तारा की। इतनी छोटी सी फ़्लाइट में इन्होंने पूरा एंटरटेनमेंट सिस्टम दे रखा है, पूरा वाईफाई वगैरह सब दे रखा है। वाईफाई इनका एक्सेस करके अपने मोबाइल पे पूरा जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो पूरा चला सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, जो आपको करना चाहो वो आप सब कर सकते हो। इंडिया से बहुत ही कम ट्रैवलर्स इस समय बैंकॉक जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, जिसमें कि जो मेरी फ़्लाइट है इसमें बहुत ही कम पैसेंजर्स हैं, करीबन 35 पैसेंजर्स 30 या 35 पैसेंजर होंगे जो कि ट्रैवल कर रहे हैं इस समय। लैंड करने के बाद सबसे पहले मेरा होगा RT-PCR टेस्ट। RT-PCR कराने के बाद मैं जाऊंगा अपने होटल, और जैसे ही रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आती है, जो कि 6-7 घंटे में आ जाती है, जैसे ही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी फिर मैं फ्री हूँ, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। और सीधे जैसे ही शाम होगी फिर चलेंगे आपको खाउसान रोड लेके, वहाँ की पार्टीज़ दिखाएंगे, बियर की नदियाँ बहेंगी। इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्लेन अब डिसेंड कर रहा है नीचे की तरफ, रनवे बहुत ही क्लोज आ रहा है। बस मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में हम लोग लैंड करेंगे। मैं आपको अभी बादल दिखाता हूँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। करीबन 2.5 साल बाद आ रहा हूँ आज मैं बैंकॉक, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर कि मैं आप लोग को भी दिखाने वाला हूँ इस बार थाईलैंड की ट्रिप अपनी। चलिए बस मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ी देर और लैंड करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। लैंड हो गया हूँ जी मैं बैंकॉक में, और जैसे ही आप यहाँ पे लैंड होते हो आपके पीछे थाईलैंड पास चेक होता है। अगर आपको जैसे ही आपका थाईलैंड पास चेक हो जाएगा, अगर आपको कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है तो आप इस तरफ जाएँ, लेकिन मोस्टली इंडियंस यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते नहीं हैं। सो अगर आपके पास वीज़ा है तो आप सीधे इमिग्रेशन की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। अगर आप पहले से वीज़ा लेके आते हो तो वीज़ा इंडिया से पड़ता है 2,500 रुपये का, जो कि मैं लेके आया हूँ। अगर आप वीज़ा नहीं लेके आओगे तो आपको यहाँ पे वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ी है लगभग 4,500 रुपये, जो कि 2,000 बात के आसपास होता है। तो चलिए इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, बैगेज कलेक्ट करते हैं। ये रहा जी अपना थाईलैंड का इमिग्रेशन। अगर आप वीज़ा ऑलरेडी लेके आ रहे हो तो आप सीधे इमिग्रेशन की तरफ जा सकते हो, वरना आपको इस तरफ वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं ऑलरेडी वीज़ा लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। सीधे चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, पासपोर्ट पे लगवाते हैं ठप्पा और निकलते हैं बाहर यहाँ से। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बैंकॉक, और मेरी कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। मैं आउट्रो पिछली वीडियो को रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूं। अब यहीं से अपनी दूसरी वीडियो चालू होने वाली है। मेरे होटल से क्लियरली यहाँ से ग्रैंड पैलेस जो है वो दिख रहा है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट इसी चीज़ से मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।